अपने खुद के घर पर भी स्पीड ऑफ लाइट नाप सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक माइक्रोवेव ओवन और एक चॉकलेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि हम अपने खुद के घर पर भी स्पीड ऑफ लाइट नाप सकते हैं? इसके लिए हमें चाहिए एक माइक्रोवेव ओवन और एक चॉकलेट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस माइक्रोवेव ओवन को खोलना है और इसके अंदर ये जो ग्लास प्लेट होती है इसको बहुत डेलिकेटली बाहर निकालना है। इसका ध्यान रखना कि कहीं ये गिर ना जाए और तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके अंदर नीचे एक रिंग होती है, इस रिंग को हटा के हम लोग साइड में रख देंगे। हम एक दूसरा माइक्रोवेव सेफ बाउल लेंगे, उस बाउल को इसके अंदर जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम लोग इस प्लेट को रख देंगे। इसके बाद हम लोग ये चॉकलेट खोलेंगे और चॉकलेट खोलने के बाद खाएंगे नहीं, ठीक है? हम इसे इस प्लेट के ऊपर रख देंगे। इस प्लेट पे से रखकर माइक्रोवेव को ऑन कर देंगे एंड देन वील वेट फॉर सम टाइम। इस प्लेट के ऊपर हमने इसको इसलिए रखा ताकि ये रोटेट ना करे। कुछ देर इसे माइक्रोवेव में रखने के बाद अब हम इस प्लेट को बाहर निकाल के लाते हैं। अब अगर हम इस चॉकलेट को ध्यान से देखें तो अब ये नजर आएगा कि ये पूरी तरीके से पिघली नहीं है, ये यूनिफॉर्मली नहीं पिघली है। अगर इस चक्कू से मैं इसको अलग अलग जगह पे प्रेस करता हूं तो कुछ जगहों पे मेरा चक्कू अंदर डिप कर जाता है और मुझे क्लियरली नजर आता है कि यहाँ पे चॉकलेट पिघल गई है। लेकिन कुछ जगहों पे ये थोड़ा सा सॉलिड है, थोड़ा हार्ड है, और कुछ जगहों पे फिर ये थोड़ी और पिघल गई है। ठीक इसी तरीके से आगे जाते जाते यहाँ पे भी हार्ड है, पर ये यहाँ पे कहीं और भी पिघल गई है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच की अगर मैं दूरी नापूं इस स्केल की मदद से तो वो दूरी करीब करीब 6.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। तो अब इसका हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं और इस बात को यूज करते हुए स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। एक माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है जो कि माइक्रोवेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हें जनरेट करता है। ये माइक्रोवेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और स्टैंडिंग वेव फॉर्म करती हैं। इस केस में जो वेरिंग क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यानी कि किसी भी एक जगह पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होती है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज हो रहा होता है विद डायरेक्शन। किसी भी स्टैंडिंग वेव के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वेरी कर रही होती है, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम वेरी कर रही होती है। जहां वो ज्यादा वेरी करती है उन जगहों को हम लोग एंटी नोड के नाम से जानते हैं, और जहां वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है या ऑलमोस्ट जीरो रहती है उन जगहों को हम लोग नोड्स के नाम से जानते हैं। किसी भी स्टैंडिंग वेव के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है, और इसी तरीके से दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी भी λ/2 यानी कि वेवलेंथ की आधी होती है। अब होता यह है कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वेरी कर रही होती है उन जगहों पर पानी के मॉलिक्यूल्स, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी बहुत तेजी से घूमते हैं। इस वजह से खाना उन्हीं जगहों से गर्म हो जाता है। अगर हम देखें तो चॉकलेट के वो पॉइंट जहां पे एंटी नोड लाई कर रहा था उन जगहों पे सबसे ज्यादा हीट जनरेट हुई और सिर्फ उन्हीं जगह से चॉकलेट पिघली। जब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में चॉकलेट पिघली है तो वो दूरी अभी हमने नापा कि 6.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो माइक्रोवेव जनरेट हुई थी उसकी वेवलेंथ 6.1 सेंटीमीटर की डबल यानी कि 12.2 सेंटीमीटर थी। पर सवाल यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो अगर आप किसी भी माइक्रोवेव ओवन के पीछे देखेंगे तो आपको वहां पर लेबल के ऊपर नजर आएगा, जैसा कि इस माइक्रोवेव के अंदर मुझे ये नजर आया कि वो 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव जनरेट कर रहा है। तो अब हमें माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों मिल चुके हैं। तो अब बारी है कैलकुलेशन की। अगर हम देखते हैं तो 6.1 सेंटीमीटर हमें मिला था λ/2, यानी कि लैम्डा हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि आया 12.2 सेंटीमीटर।
पर ये तो सेंटीमीटर्स में है, तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, तो अब आ गया मेरे पास जो वेवलेंथ वो आई मीटर्स में। C इक्वल टू एफ लैम्डा को ध्यान में देखा जाए तो लैम्डा ये रहा, और फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने अभी बोर्ड के पीछे देखा था कि वो था 2450 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं जैसे ही दबाता हूं इक्वल टू का बटन तो मेरे सामने आनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, और ये आया है मेरे पास निकल के 298900000। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो वो मुझे नजर आता है 2.989 इंटू 10 टू द पावर 8। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.997924 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। यहां हम ये देख सकते हैं कि जो स्पीड निकल के आ रही है ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है। हो सकता है आपके दिल में एक ख्याल आया कि सर ये तो आपने माइक्रोवेव की स्पीड निकाली है, पर एक्चुअली ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। लाइट और माइक्रोवेव दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने घर पर रहते हुए भी स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर लिया।